थोड़े पुंज मिलने ने संता। महापुरुष कहते हैं जब कई करोड़ों वर्षों से आपका जब पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के आपको संत महापुरुषों के शरण में जाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसका मतलब यही है कि आपने पूर्व जन्म से काफ़ी समय से ये पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं धीरे धीरे संचित हो रहे थे, इसलिए जो है आज ऐसा दिन आया कि उस महापुरुष ने हमें आपको अपने कशीश में खींचा और नामदान की बख्शीश दी। इतिहास जैसे कि बताता है कि पहले लोग महात्माओं की खोज में जाते थे और उनके आश्रमों में जाकर के लगोटियाँ घिसते थे और बर्तन की कढ़ाइयाँ मांजते मांजते उनके हाथ गिर जाते थे, लेकिन नामदान नहीं मिलता था। तो लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप तो भाग्यशाली रहे, हम आपने कभी तो महात्माओं की खोज के बारे में तो सोचा नहीं। ये तो हमें आपको मुफ्त में नामदान मिल गया। गुरु महाराज ने कृपा और दया करी, हम आपने न तो लगोटियाँ घसी न हम आपने कढ़ाइयाँ आश्रम में मली। ऐसे ही महात्मा ने बुला करके सत्संग सुना दिया और उन्होंने दया कृपा करके आपको नामदान दे दिया। आप फ्री में मिली हुई चीज़ की कदर नहीं होती। अगर यही नामदान हमें आपको कठिन परिश्रम करा करके और लाख 1.5 लाख रुपया ले करके ये नामदान की बख्शीश करते गुरु महाराज, तब जा कर के आपको कीमत समझ में आती, सबको समझ में आती। नेता राजनेता छोटे बड़े, तो अगर पैसे लेकर ही नामदान दिया जाता तो छोटे तबके के लोग हैं उनको तो नामदान ही नहीं मिल पाता। लेकिन नामदान ऐसी चीज़ है जो जिसका मोल हीरे जवाहरात से नहीं किया जा सकता, तो पैसे की क्या बात है। वो तो महापुरुषों की जब मौज होती है, जब उनकी मौज उठती है, वो जो है मुफ्त में ये जो है नामदान बांट देते हैं। तो ये हमें आपको नामदान मुफ्त में मिल गया, मुफ्त में मिल गया। नहीं तो बहुत से लोग जमाने में एक जन्म 2 जन्म जो है आश्रमों में सेवा करते करते बीत जाता था, फिर भी उनको नामदान नहीं मिलता था। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं और यहाँ सभी सत्संगी भाई बहन बैठे हैं, तो इसका मर्यादा, इसकी कीमत हमें आपको समझनी चाहिए। अगर सदगुरु ने हमें आपको कोई काम दिया है तो उसको जो है बड़े ही तहे दिल से करना चाहिए। हमारा आपका सौभाग्य है कि हमें आपको यह कार्य करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसमें भी हम आप चूक जाते हैं, हम आप सत्संग नहीं सुनते, हम आप गुरु की सेवा में नहीं निकलते, तो बताओ फिर कैसे हमारा आपका काम बनेगा। तो महापुरुष कहते हैं सोते हुए आए थे सोते हुए चले जाओगे। इससे अच्छा तो जानवर है, जानवर कम से कम झूठ तो नहीं बोलता, जानवर अपने खान पान को पहचानता है। अगर जो गाय है, भैंस है, घोड़ा है, बकरी है, इसके सामने अगर आप मांस का टुकड़ा रख दो तो वो खाएगा नहीं, मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं, क्योंकि उसका भोजन तो है ही नहीं, उसका भोजन घास फूस है। तो उसके सामने मांस रख दोगे कैसे खाएगा। वो तो देखते देखते मर जाएगा लेकिन उसकी तरफ देखेगा नहीं। लेकिन इंसान को उस